बांके बिहारी मंदिर वो जगह जहां लाखों भक्त रोज ठाकुर जी के दर्शन को तरसते हैं, जहां सुबह का बाल भोग और शाम का शयन भोग सदियों से चला आ रहा है। ऐसा क्या हुआ कि सदियों पुरानी परंपरा टूट गई? कई सौ साल बाद ठाकुर जी को भोग नहीं लगा, प्रसाद तैयार ही नहीं हुआ और भक्तों के हाथ खाली रह गए। सोचिए, वो ठाकुर जी जो राधा रानी के साथ त्रिभंगा मुद्रा में विराजते हैं, जिनके दर्शन के लिए भक्त घंटों लाइन में खड़े होते हैं, वो आज बिना भोग के वापस लौटे। भक्तों का दिल टूट गया। पूरी संगत बिना प्रसाद के निराश घर लौटी। मंदिर में सन्नाटा छा गया। आइए जानते हैं ऐसा क्या हुआ कि सदियों से चली आ रही परंपरा आज टूट गई। श्री बांके बिहारी मंदिर भगवान श्री कृष्ण के एक विशेष रूप बांके बिहारी जी को समर्पित है। यहाँ सदियों से परंपरा है कि ठाकुर जी को रोजाना कई बार भोग लगाया जाता है। सुबह बाल भोग, दोपहर में राज भोग, शाम में उद्यापन भोग और साथ ही में रात में शयन भोग। इस भोग से तैयार प्रसाद श्रद्धालुओं में बांटा जाता है। ये परंपरा सोमवार यानी आज टूट गई। मंदिर की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हाई पावर कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी ने भोग और प्रसाद तैयार करने की जिम्मेदारी मयंक गुप्ता नाम के एक हलवाई को सौंपी थी। हलवाई को हर महीने 80,000 रुपए वेतन देने की बात तय हुई थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से ये वेतन नहीं दिया गया। नतीजा ये निकला कि हलवाई ने भोग तैयार ही नहीं किया और ठाकुर जी को भोग नहीं चढ़ सका। इससे मंदिर के गोस्वामी और पुजारी बेहद नाराज है। उन्होंने इसे परंपरा का अपमान बताया। ये घटना सिर्फ एक वेतन विवाद नहीं, इसके पीछे मंदिर प्रबंध में चल रहे बड़े बदलाव हैं। सुप्रीम कोर्ट मंदिर की व्यवस्थाओं, दर्शन समय और विशेष पूजाओं पर नजर रख रही है। उस दिन कोर्ट ने विशेष पूजा, दर्शन समय बढ़ाने पर भी टिप्पणी की थी। कमेटी पर आरोप है कि वित्तीय प्रबंध में लापरवाही हो रही है, जिसका असर ठाकुर जी की सेवा पर पड़ रहा है। भक्तों के लिए ये घटना दुखद है, क्योंकि बांके बिहारी की सेवा, भोग उनकी भक्ति का केंद्र है। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे पर चर्चा गर्म है। कई लोग इसे भगवान की सेवा में बाधा बता रहे हैं। फिलहाल इस घटना का कोई आधारिक समाधान नहीं हो पाया है, लेकिन उम्मीद है कि कमेटी जल्द वेतन का भुगतान करेगी और परंपरा बहाल होगी। सदियों पुरानी परंपरा टूट गई। इसको आप किस नजर से देखते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी तरह की खबरों के लिए और न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहे पंजाब केसरी दिल्ली। धन्यवाद।